हेलो एंड वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हमने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है, डिस्कस किया है। वहीं इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के सब्जेक्ट योर लॉज योर राइट्स के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को। देखिए, ये जो पेपर है ये DU-SOL में भी है एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी है। ठीक है, सो ये वीडियो जो है ये दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो रेगुलर का हो या फिर SOL का हो, दोनों के लिए ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने जा रही है। अगर आपने लास्ट 2 वीडियोस को नहीं देखा है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एंड IR एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है, डिस्कस किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस का जरूर देखें जिससे कि आप जान पाएँ किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पास्ट टाइम में पूछे गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपकी इस वीडियो से हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए चर्चा करते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, योर लॉज योर राइट्स के, एंड जानते हैं कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पास्ट टाइम में पूछे गए हैं। देखिए, आपको जैसे कि पता है कि इस बार पेंडेमिक की वजह से DU एंड DU-SOL में OBE यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं। ठीक है, आपके एग्जामिनेशंस जैसे कि आपको पता होगा कि 12 दिसंबर से आपके एग्जामिनेशंस जो हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। आपको बिल्कुल भी टेंस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि OBE यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशंस हैं। और देखिए, अगर हम टाइम लिमिट की बात करें, अगर आप रेगुलर बेसिस पर या फिर कॉलेज में जाकर फिजिकली एग्ज़ाम देते तो आपको 3 आवर्स मिलते थे। ठीक है, वहीं क्योंकि पेंडेमिक है और घर बैठे एग्जामिनेशंस हो रहे हैं तो आपके लिए 4 आवर्स दिए जाएंगे। ठीक है, जिसमें कि आपको 3 आवर्स के अंदर अपना एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, एंड 1 आवर जो एडिशनल आवर है वो आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग के लिए एंड स्कैनिंग करने के लिए एंड उसको सबमिट करने के लिए पोर्टल पर। ठीक है, ये 1 घंटा जो है आपके लिए एडिशनल है, तो यानी कि 3 + 1 आवर आपके लिए टोटल 4 आवर जो है वो दिए जा रहे हैं OBE एग्जामिनेशन के लिए। एंड देखिए, अगर हम क्वेश्चन के जो नंबर हैं उनकी बात करें तो जहाँ तक है इस बार जो क्वेश्चन है वो आपसे 6 जो है वो पूछे जा सकते हैं, जिनमें से आपको एनी 4 जो आप पे सबसे अच्छे तरीके से आते हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं अपनी A4 शीट के अंदर। ठीक है, और अगर हम मार्किंग की बात करें तो वही 75 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। सो डोंट वरी, आप प्रिपरेशन अच्छी करिए एंड आप OBE एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करिए, यही हम चाहते हैं। सो आइए देख लेते हैं योर लॉज योर राइट्स के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को। देखिए, आपको बताना चाहूँगा DU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर जो है वो मिला है। ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम एनालाइज करेंगे। आप जान पाएंगे किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं पास्ट टाइम के अंदर या फिर लास्ट ईयर जो एग्जामिनेशंस हुए हैं उसके अंदर पूछे गए हैं। सो देखिए, इसमें जो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिसमें पूछा गया है व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, डिस्कस द नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ। यानी कि इसमें पूछा गया है कि रूल ऑफ लॉ क्या है, यानी कि जो विधि का शासन है वो क्या है, उससे आप क्या समझते हैं वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। देन इसी के अंदर पूछा है कि आपको डिस्कस करना है नेचर एंड स्ट्रक्चर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है भारत के अंदर जो कि बेस्ड है रूल ऑफ लॉ पर। ठीक है, वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देखिए, आपको बता दें कि हमने रूल ऑफ लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया पर 2 डिफरेंट वीडियोस जो है वो अपलोड कर रखी हैं अपने चैनल पर, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप उन पर क्लिक कर देख सकते हैं रूल ऑफ लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया को। देन आइए, क्वेश्चन 2 जो है वो पूछा गया है डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटेड टू फिलिंग ऑफ कंप्लेंट एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन इंडिया। देखिए, इसमें पूछा गया है इंडिया के अंदर जो हम कंप्लेंट जो है या फिर जो FIR है उसको दर्ज कराते हैं। ठीक है,
पुलिस स्टेशन के अंदर, तो उसके क्या क्या प्रोविज़न्स हैं, ठीक है, उसके क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं लिखवाने के, ठीक है, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं, डिफाइन करने हैं कि कौन से वो प्रोविज़न्स हैं जब हम फिल करते हैं एक कंप्लेंट या फिर FIR इंडिया के अंदर, ठीक है। तो कौन से प्रोविज़न्स जो हैं वो अपनाए जाते हैं, देखे जाते हैं, वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं, डिफाइन करने हैं। तो देखिए, आपको पता ही चल गया होगा कि जो FIR जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है पास्ट ईयर के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द वेरियस ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन इन इंडिया एंड द लॉज रिलेटेड टू देम। यानी कि देखिए, इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है जो वेरियस ऑफेंसेस हैं, यानी कि जो वीमेन के खिलाफ जो वेरियस जो अपराध हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर, उसके रिगार्डिंग जो लॉज हैं वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं, डिफाइन करने हैं। जैसा कि हिंदी में लिखा हुआ है, भारत में महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न अपराधों एवं उनसे जुड़े कानूनों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है डिस्कस द प्रोविजंस एंड रेलेवेंस ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, ठीक है, एक्ट 1989 इन सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। इसमें पूछा गया है जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियां जो हैं, ठीक है, उनके जो अधिकारों के संरक्षण में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी कि अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के प्रावधानों एवं प्रासंगिकता की विवेचना करनी है आपको, ठीक है, इसके अंदर। तो यानी कि इसके अंदर आपको जो एक्सप्लेन करना है, जो डिफाइन करना है, जो नोट डाउन करना है, वो है प्रोविजंस एंड रेलेवेंस ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। देन नेक्स्ट है डिस्कस द लॉज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, यानी कि जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण से जुड़े जो कानून हैं उनको आपको इसके अंदर लिखना है, उन पर आपको चर्चा करनी है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, उनको डिस्कस करना है आपको, जितनी भी लॉज हैं रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। देन नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन अंडर द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि RTI एक्ट 2005 एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ दिस एक्ट इन एम्पावरिंग द पीपल इन इंडिया। देखिए, जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्ति की क्या प्रक्रिया है, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है। साथ ही भारत में लोगों के सशक्तिकरण में इस कानून की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए, यानी कि क्या रेलेवेंस रहा है इस एक्ट का एम्पावरिंग द पीपल इन इंडिया, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूरल जॉब गारंटी स्कीम, ठीक है, मनरेगा जो है, एंड इट्स रोल इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, यानी कि जो भारत में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि जो मनरेगा है उसकी जो स्पेशलिटीज़ हैं यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, एंड साथ ही रोजगार के जो अवसर को उत्पन्न करने की इसकी भूमिका है उस पर आपको चर्चा करनी है, वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है। देन नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको शॉर्ट नोट्स जो हैं वो पूछे गए हैं, 4 पूछे गए हैं, जिनमें से आप एनी 2 जो है उनका कर सकते हैं जो आप पे बेस्ट तरीके से आते हों, ठीक है। इसमें पूछा गया है कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया, टाइप्स ऑफ बेल, मिनिमम वेज एक्ट 1948 एंड डेट लास्ट राइट्स ऑफ वीमेन फॉरेस्ट ड्वेलर्स। इनमें से आप पे जो 2 अच्छे तरीके से आते हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं, डिफाइन करने हैं, नोट डाउन करने हैं अपनी आंसर शीट के अंदर। अगर हम हिंदी में कहें तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए या फिर लिखिए, ठीक है। भारत में उपभोक्ता के अधिकार, जमानत के प्रकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एंड एट लास्ट महिला वनवासियों के अधिकार। जो आप पे सबसे अच्छे तरीके से आते हों उनको आप अपनी आंसर शीट के अंदर कर सकते हैं, ठीक है, पर याद रखिएगा एनी 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं।
तो देखिए ये था पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर योर लॉज योर राइट्स का, जो कि डीयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे से लिया गया है। आई होप थोड़ी तो हेल्प होगी ही, आप जान गए होंगे किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं पास्ट ईयर में। देखिए जैसे इसमें पूछा गया है FIR, उसकी क्या प्रोविजंस हैं इंडिया के अंदर, जो अगर हम कंप्लेंट जो है वो दर्ज कराते हैं या फिर किसी की भी FIR जो है उसको दर्ज कराते हैं इंडिया के पुलिस स्टेशन के अंदर, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप शायद इसको लिख सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में अपने क्वेश्चन के अंदर। देखिए इसमें लिखा हुआ है FIR क्या है, ये डिफाइन हुआ है। देन इम्पोर्टेंस है FIR का, ठीक है, जिसको आप ऐड कर सकते हैं अपने आंसर शीट के अंदर या जो आप आंसर लिख रहे हैं उसके अंदर। देन इसमें है द प्रोसीजर ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, क्या प्रोसीजर है FIR का, ये भी है। देन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए कैसे FIR होती है, कंप्लेंट होती है, ठीक है। एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर कैसे कंप्लेंट होती है, कैसे जो FIR है वो दर्ज होती है, या फिर जो FIR है किसके लिए है या फिर जो कंप्लेंट है वो किसके लिए है, ये भी आपको डिफरेंसेस इसके अंदर पता चल रहे होंगे, ठीक है। तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपनी आंसर के अंदर, अपने आंसर के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। देन है डिटेंशन, जिसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, रीज़न क्या है अरेस्ट करने का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। राइट्स क्या है पुलिस डिपार्टमेंट या पुलिस स्टेशन के, ठीक है, इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए ये है FIR। अगर आपको और कहीं से देखिए, वैसे बहुत ज़्यादा जो मटेरियल है वो ऑनलाइन भी पड़ा हुआ है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। आपको बता दें कि आपका जो DU SOL का जो स्टडी मटेरियल है इसके लिए एनहेंसमेंट कोर्स SCC योर लॉज योर राइट्स का, जिसमें यूनिट 1, 2, 3 एंड 5th जो यूनिट है वो दी गई है, आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं अपने OBE एग्जामिनेशंस के अंदर, ठीक है। इसमें देखिए ये टॉपिक्स जो हैं वो कवर हैं, रूल ऑफ लॉ एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। देन नेक्स्ट है लॉज रिलेटेड टू क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, जिस पर हमने ऑलरेडी वीडियोस जो है वो अपलोड कर रखी है। देन इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जिसके अंदर कास्ट, डिसेबिलिटी एंड इक्वलिटी ऑफ पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी जो है वो पूछे गए हैं, ये इन जैसे टॉपिक को कवर करा गया है। देन जो यूनिट 5th है इसमें जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रिकॉग्निशन एंड लाइवलीहुड, ठीक है। इन जैसे टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं 1st to 3rd एंड जो लास्ट यूनिट है 5th इसके अंदर। तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं अपने OBE एग्जामिनेशंस के अंदर। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एंड हमारा यूट्यूब चैनल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सो कीप प्रिपरेशन हार्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।